हाउ टू बैलेंस शिव शक्ति। शिव और शक्ति की ऊर्जा को संतुलित कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जिनमें शिव और शक्ति की ऊर्जा असंतुलित होती है वो कैसे बिहेव करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब असंतुलित शिव शक्ति की ऊर्जा का ही प्रभाव है जो उस व्यक्ति में, उसके स्वभाव में प्रकट होते रहते हैं, जिसकी ऊर्जा शिव शक्ति की ऊर्जा असंतुलित होती है। आइए अब जानते हैं आप इसे संतुलित कैसे कर सकते हैं और कैसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन सकते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि शिव का तत्व जो है स्थायित्व की ऊर्जा है और शक्ति का जो तत्व है शिव या स्थायित्व की इच्छा, प्रेम शक्ति या क्रिएशन की ऊर्जा है। शक्ति के अभाव में शिव कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सृष्टि की रचना करना तो असंभव ही है। शिव शक्ति का आधार हैं और शक्ति शिव की चेतना, प्रेम या पावर या शक्ति हैं। अब ज़्यादातर जो हीलर हैं वो आपको बताते हैं कि शक्ति में फायर की एनर्जी है या वाटर की एनर्जी, इसे बैलेंस करना है, यानी अग्नि तत्व, जल तत्व, इनको बैलेंस करना है शिव शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, जो कंप्लीट सलूशन बिल्कुल भी नहीं है। कारण जितने भी तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये सभी ईश्वर की अपरा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, जबकि चेतना जो है वो ईश्वर की परा प्रकृति है। जीवात्मा अपरा प्रकृति यानी माया के वशीभूत होकर माया के जगत में यानी पृथ्वी लोक पर शरीर प्राप्त करती है, जन्म जीवन प्राप्त करती है। ईश्वर की जो अपरा प्रकृति है यानी जो उसके पंच तत्व हैं वो ही जीव का माया का शरीर, जिसका अस्तित्व अहम या अहंकार से मिलकर बनाते हैं। इनको अब आप यदि इन तत्वों को बैलेंस करेंगे योग, साधना, जप, तप, नियम इत्यादि से, तो भी आपको बरसों लग जाएंगे। आप शिव शक्ति को बैलेंस कैसे कर पाएंगे। यदि आपने अग्नि तत्व को बैलेंस कर लिया तो हो सकता है कि जल तत्व प्रभावी हो जाए और आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, भावुक हो जाएं। या अग्नि तत्व प्रभावी हो गया तो हो सकता है आप ज़रूरत से ज़्यादा कठोर हो गए, भावना शून्य हो गए। तो मात्र तत्वों को बैलेंस करना इसका सलूशन बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप जानते हैं ईश्वर का स्वरूप क्या है। वैसे जो हमारे वीडियोस लगातार सुन रहे हैं वो जानते हैं ईश्वर विशुद्ध चेतना है, ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है वो निराकार निर्विकार हैं। पर ब्रह्म ने एक इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इस इच्छा के कारण ही ब्रह्म ने स्वयं को अपनी पत्नी बनाया, अपनी माया को रचकर, जो ब्रह्म का ही हूबहू स्वरूप बस स्त्री रूप हुआ। इस तरह ब्रह्म ने स्वयं को अपनी पत्नी बनाकर सृष्टि की रचना की। अर्थ ब्रह्म की जो इच्छा ब्रह्म की पत्नी बन गई वो ही उसकी शक्ति है, और ये इच्छा प्रेम है, प्रेमालाप है, यानी शक्ति का जो मूल स्वभाव है, जो शक्ति का मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है, वो प्रेम है। प्रेम परमात्मा की पराशक्ति है, माया के जगत से परे की शक्ति है। अर्थ यदि आप स्वयं में प्रेम को जागृत कर लें, भगवत भक्ति को जागृत कर लें, सबको प्रेम करना सीख लें, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जैसे दुर्गुणों को त्याग कर प्रेम के पथ का अनुसरण करेंगे तो आपके हृदय में जो शक्ति तत्व है वो स्वयं ही जागृत होने लगेगा। आप गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं शक्ति तत्व को जागृत करने के लिए, पर मंत्र को जपने से पहले उसका अर्थ पता होना चाहिए और उस अर्थ को अपने चरित्र में उतारना होगा, तब ही गायत्री मंत्र भी फलित होगा और ध्यान इत्यादि का फल आपको प्राप्त होगा, अन्यथा सब दैनिक कार्यकलाप बनकर रह जाएंगे। तो इस तरह यदि आप प्रेम की ऊर्जा को धारण करते हैं तो अवश्य ही आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा, और जागृत हृदय चक्र ही वो मैजिकल जोन है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ स्थित भी हैं और बैलेंस भी हो जाते हैं। जैसे जैसे आप में प्रेम और करुणा की ऊर्जा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका शक्ति तत्व उच्च होता जाएगा और एक दिन ये शिव को प्राप्त कर लेगा। और जब दोनों ऊर्जाएं शिव और शक्ति एक दूसरे को अचीव कर लेंगी या शक्ति शिव से मर्ज हो जाएंगी तो आप शिव और शक्ति के संतुलन की या परम प्रेम की ऊर्जा में स्थित होंगे। और सबसे अच्छी बात शक्ति जब हम प्रेम और करुणा के मार्ग से जागृत करते हैं
तो हमारे अंदर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सभी तत्व स्वतः ही संतुलन में आ जाते हैं। परमात्मा जो हैं वो शुद्ध प्रेम की ऊर्जा हैं, भौतिक जगत और पंच तत्वों से परे हैं। यदि प्रेम की ऊर्जा में स्थित हो गए आप तो स्वयं ही शिव शक्ति भी संतुलित होंगे और पंच तत्व भी, और आप बन जाएंगे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। वो व्यक्तित्व जिसे प्रभावी दिखने के लिए ना तो किसी विशेष वेशभूषा की आवश्यकता है, ना ही टीका टंबर की, क्योंकि अब आप आत्मा के तल से प्रभावशाली हैं और सुंदर व्यक्तित्व हैं, और आपकी एनर्जी आपके दैहिक सौंदर्य को भी बढ़ा देगी, प्रभावशाली बना देगी स्वतः ही, क्योंकि बाह्य अलंकार क्षणिक सुंदरता देते हैं पर अंदर की ऊर्जा स्थायी सुंदरता प्रदान करती है। हरिओम।